अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जिन्होंने 11 कही, जो कि 11.1 से लेकर 11.5 तक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन 11.1। 11.1 में वो कह रहा है कि अच्छा छोटे में ना ये करते थे, टेलीफोन बनाते थे। अगर शायद आपने भी अपने बचपन में ये किया हो। दो हम लेते थे आइसक्रीम कप लेते थे, या फिर दो टीन पैक लेते थे। उनको ना बीच में सुराख करते दरमियान में से, धागे के साथ किस तरह हम उसको बांध देते, और दूसरा एंड धागे का दूसरे टीन के साथ, वो काफी लंबा बनाते। एक टीन पैक या एक आइसक्रीम का कप जो था वो हम कॉर्नर में रख देते, या एक दूसरे रूम में चला जाता, एक पहले रूम में आ जाता, और हम उस कप में, उस टीन पैक में आहिस्ता सा बोलते, और दूसरा जो शख्स था वो अपने कान से लगाता और उसको क्लियर साउंड सुनाई देता। अब वो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि ये वाला जो फिनोमिना है ये बेटर है कम्युनिकेट करने का एज कम्पेयर टू कि आप दूसरे रूम में कोई शख्स है, आपने उसको बुलाया तो आप यहाँ पहले रूम में खड़े होकर शाउट करें, इधर आओ जल्दी आओ। तो कहता है ये शाउट करने से ज्यादा वो जो टीन वाला फोन बनाकर बात करना है ना, कम्युनिकेट करना, वो ज्यादा बेटर है। क्यों? देखिए रीजन ये है कि सपोज करते हैं ये हमारे पास वो एक आइसक्रीम कप है, और दूसरा हमारे पास जो आइसक्रीम कप है वो ये है, और इसको हम एक धागे के साथ यूं अटैच कर देते, बांध देते हैं थ्रेड के साथ। इसमें हम वॉइस करते हैं और इसमें हम हियर करते हैं, सपोज करते हैं। अब वो कहता है कि यहां खड़े होकर शाउट करना इसको बुलाने के लिए इससे बेटर है कि हम इस तरह का एक बनाते हैं फिनोमेना, और हम बुला लेते हैं या बात करते हैं। कहता है ये बेटर है। क्यों? ये सारा का सारा ना सॉलिड है, सॉलिड थ्रेड भी सॉलिड है, टिन जो है वो भी सॉलिड है। और हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो स्पीड होती है, स्पीड ऑफ साउंड जो होती है इज फास्टर होती है इन सॉलिड एज कंपेयर टू गैस। अगर हम वैसे शाउट करते हैं, इधर आओ शाउट करते हैं वैसे, तो वो इनफैक्ट हम गैस में अपने वॉइस को भेजे, हमारी जो वॉइस है वो गैस से होती है उस बल तक पहुंचे, गैस इनके एयर से होती है। लेकिन जो हम इसमें बात कर रहे हैं ये हम सॉलिड में बात कर रहे हैं। तो हमने क्या पढ़ा था कि सॉलिड में जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो ज्यादा होती है। सॉलिड के अंदर जो स्पीड होती है, जो साउंड होगा वो फास्टली ट्रेवल करेगा एज कम्पेयर टू अगर हम एयर के अंदर गैस की बात करते हैं। क्यों? इसकी रीजन ये होती है कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो मॉलिक्यूल होते हैं, पार्टिकल, वो सॉलिड के करीब होते हैं, क्लोज होते हैं, टाइट होते हैं, इसलिए वो एनर्जी को फास्ट ट्रेवल करेंगे। बिकॉज पार्टिकल are close and tight, they travel sound travel fast in solid than gas। तो इसलिए ये वाला जो है ये बेटर है एज कम्पेयर टू अगर हम सिंपली शॉर्ट करें। ठीक हो गया? बचपन में किया था ना जादू, मैंने किया हुआ है, तो पता अब चला है कि इसमें फिजिक्स ये है। चले नेक्स्ट 11.2। 11.2 में वो कह रहा है जी कि वो कहता है कि एक पर्सन है और वो सेम लाउडनेस के साथ बात करता है, बोलता है, लेकिन फिर भी हम उसकी आवाज को पहचान लेते हैं। कैसे? मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, लेंथी देगा, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं। 11.2 में कहता है एक पर्सन सेम लाउडनेस के साथ बात करता है, फिर भी हम उसको पहचान लेते हैं। क्यों? वो कहते हैं वो क्योंकि हमने पढ़ी ना एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, क्वालिटी। बाई क्वालिटी वी कैन रिकॉग्नाइज अ पर्सन। हम एक पर्सन को, पर्सन्स वॉइस, एक पर्सन की वॉइस को हम किससे पहचानते हैं? क्वालिटी से। और क्वालिटी क्या होती है ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्वालिटी इज द प्रॉपर्टी बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन सेम लाउडनेस
एंड पिच। सेम लाउडनेस है और सेम पिच में हम डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करते हैं, क्वालिटी। तो कहते हैं हम क्वालिटी की बिना पर हम उसकी आवाज को पहचान सकते हैं। लेवल नंबर 3 कह रहा है कि यू कैन लिसन योर फ्रेंड। वो कहता है कि आप अपने फ्रेंड की आवाज सुन रहे हैं लेकिन आपका फ्रेंड आपको नजर नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि फ्रेंड जो है ना वो दीवार के दूसरी तरफ छुपा हुआ है और आप उसको देख नहीं पा रहे क्योंकि दीवार है, लेकिन जब वो बोलते हैं तो आप उसको सुन सकते हैं। कहते ऐसा कैसे पॉसिबल होता है, ऐसा क्यों होता है? देखिए वो बोल रहा है मतलब साउंड है, तो हमें पता है जो साउंड है, साउंड इज अ वेव। हमें पता है जो साउंड है वो एक वेव है और वेव जो है परफॉर्म करती है, वेव परफॉर्म या वेव्स प्रॉपर्टीज और वेव की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ा हुआ है कि रिफ्लेक्शन भी है, रिफ्रैक्शन भी है एंड डायफ्रैक्शन भी है, और डायफ्रैक्शन भी है। ठीक है, हमने सारी पढ़ी है ना। अब वो कह रहा है कि अगर वेव ये परफॉर्म करती है तो साउंड भी ये परफॉर्म करता है। अब जो साउंड होता है वो कहता है साउंड जो होता है, साउंड स्प्रेड होता है, स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन। ऐसी है ना, साउंड ऑल डायरेक्शन में स्प्रेड होता है। मैं क्लास में खड़ा हूं, मैं लेक्चर दे रहा हूं, मेरे सामने स्टूडेंट बैठे हैं वो भी मुझे सुन रहे हैं, जो मेरे राइट पे बैठे हैं मुझे सुन रहे हैं, लेफ्ट पे बैठे सुन रहे हैं, या तो जो अगर पीछे बैठे हैं तो वो भी मुझे सुन रहे होंगे। ऐसी है, क्यों? क्योंकि साउंड होता है वो ऑल डायरेक्शन में स्प्रेड होता है, ऑल डायरेक्शन में स्प्रेड होता है। अगर वो ऑल डायरेक्शन में स्प्रेड होता है एंड शो, फिर वो शो करेगा डायफ्रैक्शन, फिर वो शो करेगा डायफ्रैक्शन। देयरफॉर इसीलिए वी कैन नॉट सी फ्रेंड, इसलिए हम फ्रेंड को तो नहीं देख सकते, बट लेकिन वी कैन लिसन हिम, लेकिन हम उसको हम सुन जरूर सकते हैं। ठीक हो गया। चले नेक्स्ट, वो कह रहा है जी 11.4 में वो कह रहा है कि वाई मस्ट द वॉल्यूम ऑफ स्टीरियो। वो कह रहा है कि एक रूम है, पहली बार वो रूम जो है ना वो कारपेटेड है, कारपेटेड मतलब फर्निश्ड है, वेल फर्निश्ड है, लेकिन लकड़ी का काम उसमें नहीं हुआ, पेंट हुआ है, जस्ट वॉल है। उसमें हम एक स्टीरियो बजाते हैं, गिटार बजाते हैं, तो उसके अंदर आवाज बहुत ज्यादा गूंजती है। दूसरी बार हम यही स्टीरियो दूसरे रूम में बजाते हैं जहां पर वॉल के ऊपर लकड़ी का काम हुआ है, पाइलिंग हुई है, उसमें आवाज जो है वो कम होती है। वो कहता है ऐसा क्यों होता है? ये हम पढ़ चुके हैं कि इन carpeted room the sound reflect back and show echo, और वो इको को शो करेगा। ऐसे ही है, ठीक है। बट लेकिन इन वुडन रूम, लेकिन वुडन वाले रूम में, जिस रूम में वुड का काम हुआ है, द साउंड एब्जॉर्ब बाय सॉफ्ट मटेरियल। और ये सॉफ्ट मटेरियल कौन सा है? वही लकड़ी, जो वुडन का काम हुआ है, बट सॉफ्ट मटेरियल, जिसकी वजह से इसमें रिफ्लेक्शन शो नहीं होगी। एंड डू नॉट शो इको, और इसमें इको शो नहीं होगी। ठीक हो गया। सिर्फ ये वजह है कि जो सारा साउंड होगा सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक हो गया। 11.5 में वो कह रहा है, स्टूडेंट कहता है टू टर्म्स फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड सेम है। फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड, एक स्टूडेंट कहता है जी फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड जो होता है वो सेम है। वो कह रहा है अपना आइडिया बताओ, आप क्या कहते हैं, क्या वाकई फ्रीक्वेंसी और स्पीड दोनों सेम है? मैं आपसे पूछता हूं, आप बताएं, स्पीड और फ्रीक्वेंसी क्या सेम चीजें हैं? अगर मैं अपनी ओपिनियन दूं ना, मैं कहता हूं दोनों सेम नहीं है, दोनों डिफरेंट है। आप क्या कहते हैं? सेम है, डिफरेंट है? चले, मैं कहता हूं दोनों डिफरेंट है। कैसे? स्पीड क्या होती है? स्पीड इज डिस्टेंस कवर बाय वेव
इन यूनिट टाइम। तो जो स्पीड होता है वो जो है ना वो डिस्टेंस कवर करना होता है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। और जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है नंबर ऑफ वेव्स पास इन यूनिट टाइम, ठीक है, और इसको हम एफ से लिखते हैं। अब बताएं, ये कहता है कि नंबर ऑफ वेव्स हैं जो पास होती है और ये कहता है डिस्टेंस कवर होता है, तो क्या दोनों सेम है? दोनों सेम नहीं है, दोनों डिफरेंट है। ठीक हो गया। तो ये थे हमारे आज के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन 11.1 से लेकर 11.5 तक। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हुई।